इतना ही नहीं, जिस अमीर खुसरो को हम इतने प्रेम से सुनते हैं, उसने खिज्र खां और देवल देवी के प्रेम संबंधों पर एक लंबी कविता भी लिखी फारसी भाषा में। इस तरह से उपहास उड़ाया गया है हमारी मर्यादाओं का, हमारे स्वाभिमान का। इतिहास में इसकी भर्त्सना करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए थी? 1582 का दिवेर का युद्ध तो इतिहास की पुस्तकों से बिल्कुल ही गायब है। इस युद्ध की एक बड़ी रोमांचकारी घटना वह थी जिसमें अमर सिंह ने सुल्तान खान पर अपने भाले से जोरदार वार किया। वार इतना शक्तिशाली था कि वह सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों के शरीरों को पार करता हुआ जमीन में जा धंसा। ऐसा जबरदस्त कि कोई भी मुगल सैनिक उस भाले को खींच न सका। एक दूसरी रोमांचकारी घटना वह घटी जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान और उसके घोड़े को 2 भागों में काट दिया। नमस्कार मित्रों, आप मुझे ये बताएं कि भारत के मध्यकालीन इतिहास को यदि हम अंधकार का काल कहें तो कुछ गलत होगा क्या? इस काल में कितने निरीह, निर्दोष व निरपराध हिंदुओं को केवल इस कारण मार दिया गया क्योंकि वे इस्लाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कोई गिनती है इनकी? कितने मंदिर गिराए गए? कोई शोध हुआ है इस पर? किस तरह हिंदुओं को सताया गया? उन्हें चूस चूस कर गरीब बनाने की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन का उदाहरण तो इतिहास में दर्ज है, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदुओं को इतना गरीब बना दिया गया कि उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने के लिए विवश हो गई। हिंदुओं की स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझकर जब चाहे लूट लेना उनका अधिकार था। क्यों किसी इतिहासकार का हृदय नहीं पसीजा ऐसी बातों पर? अफगानिस्तान में एक स्थान है, दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। यहां हिंदुओं की स्त्रियां 2-2 दीनार में नीलाम की गई थी। इतिहास की किस किताब में चर्चा है इस पर? क्यों हमारे इतिहास में ऐसे तथ्यों पर आवरण डालने का प्रयास हुआ है? जिन लोगों ने भारत माता के टुकड़े कर दिए, उन्हें महिमा मंडित करने वाला इतिहास लिखा गया और हिंदू गौरव गाथाओं को छुपाया गया। उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। महमूद गजनवी की विजयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन उसके भांजे सलार गाजी की चर्चा नहीं, क्योंकि उसे बहराइच के युद्ध में सुहेल देव पासी ने न केवल बुरी तरह से हराया बल्कि मौत के घाट भी उतार दिया। सलार के बारे में उल्लेख मिलता है कि अपने मामा महमूद गजनवी से प्रेरित होकर वह पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ बहराइच तक पहुंच गया। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार कराया। लाखों हिंदू स्त्रियों के बलात्कार हुए, हजारों मंदिर तोड़े गए। अंततः अति आत्मविश्वास से भरा हुआ वह बहराइच में महाराजा सुहेल देव की माद में जा पहुंचा, जहां वह और उसकी सेना गाजर मूली की तरह काटी गई। लेकिन सुहेल देव ने उसके शव को अपमानित नहीं किया, बल्कि उसके धर्म के अनुसार उसकी कब्र बहराइच में बनवा दी। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने उसे इस्लाम का सच्चा सिपाही घोषित करते हुए उसकी मजार बनवा दी। विडंबना देखिए कि आज उसी सलार गाजी की कब्र मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी देवता की तरह पूजते हैं। क्यों?
क्योंकि इतिहास की जानकारी ही नहीं है। इसी तरह 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार इतिहास में बताई गई, लेकिन नए शोधों में अब यह अवधारणा भी गिर चुकी है। राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में पहले तो इस युद्ध को अनिर्णायक बताया गया, लेकिन आगे चलकर स्वीकार किया गया कि इस युद्ध में अकबर नहीं जीता था बल्कि राणा प्रताप जीते थे। उन्होंने अकबर की सेना को भागने के लिए विवश कर दिया था। इसी तरह डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता भी अपनी पुस्तक हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप में तथ्यों के साथ राणा की विजय और बादशाह की पराजय प्रमाणित करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब तक इतिहास में हमें यह झूठ क्यों पढ़ाया गया? क्या इसीलिए कि भारतीय गौरव स्थापित न होने पाए? और सुनिए, 1582 का दिवेर का युद्ध तो इतिहास की पुस्तकों से बिल्कुल ही गायब है। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने राणा प्रताप को हराने के लिए एक के बाद एक अनेक अभियान किए, लेकिन हर बार वह हारा। इनमें सबसे निर्णायक हार दिवेर की थी। दिवेर की लोकेशन बड़ी ही विशिष्ट थी। यह मेवाड़ के एंट्री पॉइंट पर अरावली की घाटी में था। विजयदशमी के दिन युद्ध आरंभ हुआ। महाराणा की सेना दो भागों में विभाजित थी। एक का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे और दूसरे का उनके पुत्र अमर सिंह, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व अकबर का चाचा सुल्तान खान कर रहा था। इस युद्ध की एक बड़ी ही रोमांचकारी घटना वह थी जिसमें अमर सिंह ने सुल्तान खान पर अपने भाले से जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वह सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों के शरीरों को पार करता हुआ जमीन में धंस गया। ऐसा जबरदस्त कि कोई भी मुगल सैनिक उस भाले को खींच न सका। एक दूसरी घटना वह घटी जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान और उसके घोड़े को दो भागों में काट दिया। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए और बचे हुए 36,000 सैनिकों ने राणा प्रताप के आगे सरेंडर कर दिया। आप ही बताइए कि इतिहास की पुस्तकों में आपने कभी दिवेर का युद्ध पढ़ा है क्या? एक बात और, मध्यकाल में यह एक स्थापित परंपरा बन गई थी कि युद्ध में हिंदू पुरुषों को मार डालो और उनकी स्त्रियों व बच्चों को गुलाम बना लो। ऐसी असंख्य स्त्रियां व बच्चे मुस्लिम देशों में ले जाकर बेचे गए। किस किताब में चर्चा है इसकी? इतना ही नहीं, भारत में रहने वाले मुस्लिम शासक व सरदार भी हिंदू स्त्रियों को लूटकर अपने हरम में शामिल करते थे। उन स्त्रियों के सामने ही उनके बाप, भाई या पति को मार देते थे और उन्हें झपटकर अपनी भोग की सामग्री बना लेते थे। इतना ही नहीं, उन्हें गुलाम बनाकर बाकायदा मंडियों में बेचते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति पढ़ी होगी आपने। इसमें एक सरकारी मूल्य सूची जारी की गई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस सूची में अनाज, कपड़े, इन सब के मूल्य तो निर्धारित किए ही गए हैं। इसमें दासों और दासियों का मूल्य भी निर्धारित किया गया है। दास का मूल्य 20 से 30 टंका और दासी का 20 से 40 टंका इसमें बताया गया है। कौन थे ये दास और दासियां? विशेषकर दासियां हिंदुओं की लूटी गई स्त्रियां। अरे, इस पर तो इतिहास में पूरी की पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। लिखी जानी चाहिए थी, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। कैसा युग था, कैसा युग था। बहुसंख्यक समाज की स्त्रियों को लूट करके मंडियों में उन्हें बेचो। कैसा युग था।
लेकिन मूल्य सूची में धीरे से इसे लिखकर वे आगे बढ़ गए। और ये बात भी आपको, ये सूची भी, मतलब सूची में जो दासियों की बात है, ये भी आपको हर किताब में नहीं मिलेगी। क्या इन्हें हम मनुष्य कहें, जो दूसरे धर्मों की स्त्रियों को लूटकर उन्हें भोगते थे और बेचते भी थे? ये मनुष्य हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के इस्लामिक जगत में भी स्त्रियों को बेचते थे। इतना अत्याचार, क्यों आक्रोश से रक्त उबलने नहीं लगता हमारा? कैसे अलाउद्दीन को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री सिद्ध किया जाता है? यह इतिहास है। और सुनिए, बहुत सी हिंदू स्त्रियां जो मुस्लिम शासकों के हरम में लाई गईं, उनमें से कईयों को प्रेम कहानियों के रूप में भी निरूपित किया गया, और हम इन कहानियों को बड़े ही भाव विभोर होकर पढ़ते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है अलाउद्दीन खिलजी और कमला देवी की। कमला देवी गुजरात के राजा रायकड़ देव बाघेला की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर थी। अलाउद्दीन ने जब गुजरात पर आक्रमण किया और रायकड़ देव को परास्त कर दिया, तो गुजरात की संपत्ति तो लूटा ही, रायकड़ देव की पत्नी कमला देवी को भी लूटा। उसे अपने हरम में बुलवा लिया और उससे विवाह कर लिया। इतिहास में बताया गया है कि कमला देवी अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी बनी। कमाल है यार। इस तरह युद्ध में लूटी गई स्त्रियों को जबरदस्ती अपने हरम में डालना और फिर उसमें प्रेम का पुट भी देना, इसे क्या कहें हम? अपने आत्म गौरव पर पड़े ऐसे आघातों का भी हम प्रेम कहानियों की तरह रसास्वादन कैसे कर सकते हैं? जिस घटना को सुनकर हमारे भीतर करुण और रौद्र रस की उत्पत्ति होनी चाहिए, उस पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति कैसे कर लेते हैं हम? और सुनिए, अलाउद्दीन का मन केवल कमला देवी को ही प्राप्त करके नहीं भरा। पराजित और पत्नी को खो चुका रायकर्ण देव अपने बच्चों को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहां शरण लेता है। इन बच्चों में उसकी नन्ही बच्ची देवल देवी भी थी। देवल वहीं पली बड़ी और उसका विवाह रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव से निश्चित हो गया। लेकिन अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला करके देवल देवी को भी उठवा लिया और उससे अपने बेटे खिज्र खां का विवाह कराया। इतना ही नहीं, जिस अमीर खुसरो को हम इतने चाव से सुनते हैं, उसकी भी करतूत सुनिए। उसने खिज्र खां और देवल देवी के प्रेम संबंधों पर एक लंबी कविता लिख डाली फारसी भाषा में। इस तरह उपहास उड़ाया गया है हमारी मर्यादाओं का, हमारे स्वाभिमान का। इतिहास में इसकी भर्त्सना करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए थी? जो इतिहासकार जरा जरा सी बात पर ज्ञान बघाड़ते हैं और टिप्पणियां करते हैं, उन्होंने ऐसी घटनाओं की भर्त्सना क्यों नहीं की? क्या यह किसी सभ्य समाज का लक्षण है कि शासक को हराकर केवल उसके राज्य पर ही अधिकार न करो, बल्कि लूटपाट भी करो, आगजनी भी करो, मंदिर भी गिराओ, पुरुषों की हत्या करो और स्त्रियों को लूट लो? आक्रोश तो इस बात पर भी होता है कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसी घटनाओं को अपने पूर्वजों का पराक्रम कहकर महिमा मंडित करते हैं। अरे, पराक्रम व पाशविकता में अंतर होता है। पराक्रम वह था जो भगवान राम ने दिखाया था। न तो लंका पर उन्होंने अधिकार किया, न ही वहां की संपत्ति लूटी और न ही वहां की स्त्रियां लूटी। अपनी पत्नी को साथ लिए और अयोध्या की ओर चल दिए। हमारा इतिहास पहले तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने बिगाड़ा, वो इसलिए जिससे भारतीय राजाओं की विजयों को न दिखाया जाए और सुल्तानों व बादशाहों के चरित्र व उपलब्धियों का महिमा मंडन किया जाए।
इसके बाद ब्रिटिश काल में बिगाड़ा गया, जिससे आर्यों को बाहरी व आक्रांता बताकर अपने स्वयं के बाहरी व आक्रांता होने के पाप को हल्का किया जा सके। आर्य और द्रविड़ की झूठी कहानी गढ़ी गई, सिकंदर को विजेता बताया गया। अंग्रेज उसे अलेक्जेंडर कहते हैं। सिकंदर नाम तो फारसी और मध्य एशियाई भाषाओं से आया है, जिसे उर्दू में भी अपना लिया गया और हम भारतीय भी उसे यही कहने लगे। संस्कृत में उसके लिए अलक्षेंद्र शब्द मिलता है। यह भी कहा जाता है कि उसका वास्तविक नाम स्कैंडर था। वास्तव में ये जो स्कैंडर शब्द है, यह हिंदू देवता स्कंद से बना है। स्कंद भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र थे। ये वही कार्तिकेय जी हैं, उनका एक अन्य नाम स्कंद भी है। वे महान सेनापति हुए हैं। स्कंद ही पश्चिम में जाकर स्कैंड बना और संस्कृत में विसर्ग के स्थान पर उसके आगे ER लगा। आप जानते हैं, जैसे स्कंद है तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, स्कंदः, विसर्ग लगा करके। तो ये जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पर वहां पर पश्चिम में ER लगाने की प्रथा है। तो स्कंद से स्कैंड बना और स्कंदः से स्कैंडर बना। यह स्कैंडर अलेक्जेंडर बना और अलेक्जेंडर से फिर सिकंदर बन गया। धीरे धीरे अब यह प्रमाणित होता जा रहा है कि सिकंदर भारत में जीता नहीं था, बल्कि हार कर वापस गया था। ब्यास नदी भी तो वह नहीं पार कर सका। उसकी लौटती हुई सेना पर भी भीषण जानलेवा हमले हुए और उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हमलों में लगे घावों के खराब हो जाने से हुई, जिसे इतिहास में बीमारी बताकर प्रचारित किया गया। अरे 32 साल का युवा मनुष्य ऐसे कैसे बीमारी से मर गया, वो भी तब जब उसके पास अच्छे से अच्छे चिकित्सक थे। बहुत साल पहले जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा था, चंद्रगुप्त। इसमें उन्होंने सिकंदर को हारा हुआ सिद्ध किया है। प्रसाद जी एक राष्ट्रवादी कथाकार, नाटककार व कवि रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हिंदी कथा साहित्य में वह महत्व नहीं मिला जो प्रेमचंद को मिला। किस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, इस पर एक सुनियोजित काम होता रहा है। हमारी विडंबना देखिए कि अधिकतर भारतीय इतिहासकारों ने या तो अंग्रेजों के लिखे इतिहास को आगे बढ़ाया या अपनी ओर से उसे और भी बिगाड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जब इतिहास पर गहन शोध करके उसे सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो न केवल उनकी उपेक्षा की गई, बल्कि उनका विरोध भी किया गया। उनके साथ अस्पृश्यों जैसा व्यवहार किया गया। उनकी पुस्तकों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को इतिहास की पुस्तकों में स्थान न देने की नीति अपनाई गई। ऐसे ही एक इतिहासकार का नाम है सीताराम गोयल, जो कभी धुर वामपंथी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वामपंथ का अध्ययन करते गए, वैसे वैसे इससे दूर होते गए और अंततः इसके धुर विरोधी बन गए। उन्होंने इतिहास पर ढेरों पुस्तकें लिखी, लेकिन उनके लेखन को भी हमसे दूर रखने का प्रयास किया गया। भारत के इतिहास लेखन के साथ जो छल हुआ है, उसके संबंध में वे कहते हैं, भारत के इतिहास को AMU और JNU के मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से बिगाड़ा गया है। यह असत्य के साथ प्रयोग है। यह हमारी चिंतन प्रणाली को नियंत्रित करने और हमारा ब्रेन वॉश करने का एक कपटपूर्ण प्रयास है। NCERT की गाइडलाइंस अपने बच्चों से झूठ बोलने अथवा सच को छुपाने की अनुशंसाएं हैं। विशेष करके भारत पर मुस्लिम आक्रमणों और मध्यकालीन इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। सीताराम गोयल जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, मतलब कि हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ। इसमें उन हजारों मंदिरों की चर्चा है
जो इस्लामिक जिहाद के दौरान भारत में तोड़ डाले गए। केवल चर्चा ही नहीं है मंदिरों को नष्ट करने, उन्हें पुनः स्थापित न होने देने आदि के लिए जो तरीके अपनाए गए थे उनका भी पूरा विवरण है इसमें। जैसे उन्होंने बताया है कि मूल्यवान धातुओं वाली मूर्तियों को पिघलाकर उनकी धातुएं निकाल लेते थे और जो मूर्तियां पत्थरों की बनी होती थी या सस्ती धातुओं की बनी होती थी उनके टुकड़े टुकड़े करके मस्जिदों के आगे बिखेर दिया जाता था। इसी तरह से दीवारों पर बनी जो रिलीफ प्रतिमाएं होती थी उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। मंदिरों को गिरा करके या तो उसकी सामग्री पर मस्जिद बना दिया जाता था या उसकी बनावट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे मस्जिद में बदल दिया जाता था। इस बात के भी उदाहरण है कि भगवान की मूर्तियों को शौचालय की सीट में बदल दिया गया अथवा कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया गया। मंदिरों के पुजारियों पर हमले किए गए अथवा उन्हें मार दिया गया। यहां तक करते थे ये लोग कि मंदिर स्थलों पर गाय काटा करते थे जिससे हिंदू वहां पूजा करने के लिए न जाए। आप सोचिए तो सही कितनी मेहनत लगी होगी, यह रिसर्च करने में कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। लेकिन चर्चा कितनी होती है इसकी, कितने लोगों ने इस पुस्तक का नाम भी सुना है। गोयल साहब की एक अन्य पुस्तक है, बड़ी ही प्रसिद्ध है, द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया। इसमें वे तारीख वसाफ के लेखक के हवाले से लिखते हैं, मुसलमानी शक्तियों ने धार्मिक उत्साह में लोगों की निर्दयता पूर्वक हत्याएं शुरू कर दी और नदी नालों में खून ही खून बहने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में खूबसूरत लड़कियों और बच्चों को कैद कर लिया। उनकी संख्या इतनी बड़ी थी कि कोई भी कलम उन्हें लिख नहीं सकती। गोयल साहब की एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है हाउ आई बिकेम हिंदू, हाउ आई बिकेम अ हिंदू, मैं हिंदू कैसे बना। इसमें वे लिखते हैं कि अंततः मैं वापस आ गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंततः मैं वापस आ गया, अपने आध्यात्मिक घर में वापस आ गया, भूलवश जिससे मैं दूर चला गया था। आगे वो ये भी लिखते हैं कि यह जो हिंदुत्व है, जो कि उनके पूर्वजों की विरासत है, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए भी एक विरासत है। अब ऐसी बातें, ऐसे विचार इन छद्म सेकुलरों को भला कैसे अच्छी लग सकती हैं। तो गोयल साहब के विचारों की उपेक्षा करने का प्रयास किया गया, खंडन तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि गोयल साहब के तथ्यों और तर्कों के आगे उनकी चलने वाली थी नहीं। तो प्रयास यह हुआ कि उनके विचार जनता तक पहुंचने ना पाए। जैसा कि बेल्जियम के विद्वान कोएनराड एल्स्ट ये लिखते हैं, गोयल साहब की बातों का या उनकी पुस्तकों में दिए गए तथ्यों का आज तक कोई खंडन नहीं कर सका है। उनके प्रति एक सचेत मौन रखने की नीति रही है। इसीलिए उनके लेखन से हमारे सामान्य शिक्षित जन काफी कुछ अनजान से ही है। इसी तरह एक अन्य इतिहासकार हुए हैं राम स्वरूप। इनसे तो तथाकथित सेकुलर खार खाए रहते थे। उनकी किताबों को बार बार प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, संसद तक में चिल्ला चोट की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनकी किताबों में गलती क्या है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। प्लीज विचार मेरे कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए, असहमत हो तो वो भी बताइए। प्लीज मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।